दिल्ली से लौटने के बाद योगी ने ऐसा क्या कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने फोन लगाया। दिल्ली वालों की बड़ी सांसें, योगी को रोकने का फिर नया प्लान। ग्रुप में मैसेज वायरल है। योगी को हटाना है तो उपचुनाव हराना है। कौन है बीजेपी का वो नेता जो रच रहा साजिश? लंबी कहानी के बाद बीजेपी इस फाइनल फैसले पर पहुंची कि योगी को यूपी से कोई हिला नहीं सकता। सबका विरोध सुना जाएगा लेकिन योगी को हटाने का सवाल नहीं सुना जा सकता। आरएसएस ने योगी की कुर्सी जाते जाते फिर से बचा ली है और साफ आदेश जारी हुआ है कि कोई भी नेता हो, अगर उसने योगी के खिलाफ बोला तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। केशव को हटाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ये काम भी योगी को सौंपा गया। पिछले एक हफ्ते से योगी इसकी प्लानिंग में लगे हैं और अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि योगी को हटाना तो केशव के बस की बात नहीं हुई, लेकिन अगर ये तीर योगी ने सही दिशा में छोड़ा तो फिर केशव की कुर्सी कोई नहीं बचा पाएगा। पिछले 100 घंटों में योगी ने नया रूप अपना लिया है। विरोधियों से हाथ मिलाकर अपनों को मात देने का खेल रचा जा रहा है। केशव और पाठक जी अपने ही हैं जो योगी के साथ विरोधियों वाला व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। केशव का जाना तय, योगी ने शुरू की प्लानिंग। पिछले कई दिनों से योगी केशव के उन विरोधियों से मिल रहे हैं जिनके दम पर केशव का वजूद कौशाम्बी से खत्म हो रहा है। क्या कोई ऐसा समाजवादी नेता है जो केशव की जगह लेगा? यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कौशाम्बी की सिराथू सीट और केशव की कुर्सी का किस्सा क्या खत्म होने वाला है? ये कोई एक कहानी नहीं बल्कि एक भूमिका है जो अभी गढ़ी जा रही है, लेकिन इसका नतीजा बहुत जल्द निकल सकता है। योगी को लेकर बीजेपी का दावा है कि वो इस वक्त दिल्ली में मोदी, शाह और राजनाथ के बाद चौथे ऐसे नेता हैं जो कोई भी फैसला कर सकते हैं। पार्टी उस फैसले के लाइन पर चलने के लिए मजबूर होती है। केशव के सबसे बड़े विरोधी हैं इंद्रजीत सरोज, जिनके कौशाम्बी में रहते ही केशव को बार बार राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा है। वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं और उन्होंने ही भूमिका लिखी थी जिसमें केशव चुनाव हार गए थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया और डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन क्या अगली हार के बाद भी ऐसा ही होगा? ये कहानी कुछ वैसी ही हो रही है जैसे योगी ने बीजेपी में रहते हुए साल 2002 में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके बीजेपी को हरा दिया था। सदन के भीतर इंद्रजीत सरोज से योगी की लंबी बातचीत के बाद खबर यह तक है कि योगी ने उन्हें फोन भी किया था। उन्हें कहा कि आप उस रास्ते पर काम करिए जो आपको बताया जा रहा है। इंद्रजीत सरोज के बेटे ने ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहां से बीजेपी ने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को टिकट दिया था। वो टिकट मिलने के बाद जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन इंद्रजीत सरोज के बेटे ने उन्हें चुनाव हरा दिया। केशव प्रसाद भी जानते हैं कि कौशाम्बी में खास तौर से पासी और पटेल हावी है। कोई भी पार्टी हो बिना उनके मदद के जीत नहीं सकती। इसीलिए केशव के दूसरे सबसे बड़े विरोधी पल्लवी पटेल को भी मिलने के लिए बुलाया। पल्लवी पटेल और योगी की मुलाकात की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई, लेकिन इस खबर ने सपा और केशव के गुट में आग लगा दी। केशव को हराने वाली पल्लवी पटेल क्या योगी के साथ आ गई है? और क्या वो योगी के इशारे पर आने वाले चुनाव में कौशाम्बी से चुनाव लड़ सकती है? ऐसे ही कई दावे हैं जो हैरान कर सकते हैं। कहते हैं कि बीजेपी में जो स्थिति है वो ये कि योगी को पूरा कंट्रोल मिल गया है। योगी ही पार्टी का हर फैसला करेंगे। हर फैसले में उनकी राय जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जब अपने आप को ज्यादा परेशान करते हैं तो आप उन्हें समझाने के लिए वही रास्ता अपना सकते हैं जिस रास्ते पर उनके विरोधी चलते हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी में हर रास्ता निकल गया है। योगी वापस अपने अंदाज में लौट आए। अब योगी की कुर्सी सुरक्षित है, लेकिन केशव की कुर्सी खतरे में है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लिखा जा रहा है यूपी में अभी सब जो दिख रहा है वो बाहरी परत है, जहां सब अच्छा है। केंद्रीय हस्तक्षेप के बाद ऐसा लगातार दर्शाया जा रहा है, लेकिन कुछ तो होगा उपचुनाव के बाद। जैसा कि हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि संगठन और सरकार में बदलाव हो सकता है। 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही होगा, लेकिन अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री चेहरा नया हो सकता है। सभी बात 2027 के चुनाव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पहले बड़ी परीक्षा है पंचायत और अध्यक्ष का चुनाव, जिस पर निर्धारित है जमीनी हकीकत। लेकिन अब कोई तूफान दिखाई नहीं देता। योगी का काफिला अब निकल चुका है और उसके दिल्ली आने का रास्ता खुल गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो गया है। दिल्ली की टेंशन थम गई है। बस केशव की सांसें अटकी है, क्योंकि योगी ने उनके विरोधियों से हाथ मिला लिया है और खेल यहां पलट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।